दोस्तों, आज की कहानी है ननद की हरकतों से भाभी हुई परेशान। ये तुम क्या बोल रही हो अनु? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? भला वो ऐसा क्यों करेगी? ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और हाँ, मुझे बताया पर किसी और को मत बताना, नहीं तो घर में बहुत ज़्यादा बवाल होगा, पति ने कहा। तो अनु चुपचाप वहाँ से चली गई। मैं तो पहले ही जानती थी कि ये मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, मन में सोचते हुए अनु अपने काम में लग गई। अनु की शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। ससुराल में सास ससुर दोनों पति पत्नी के अलावा एक छोटी ननद है जो कॉलेज में पढ़ती है। अनु एक लौती बहू है ससुराल में, तो उसे प्यार भी खूब मिलता है और वो भी सबसे बहुत प्यार करती है। परंतु उसकी ननद उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ये बात अनु जानते हुए भी इग्नोर करने लगी। सोचा अभी नई हूँ इसलिए मुझे स्वीकार करना उससे मुश्किल हो रहा है। समय के साथ समझ जाएगी कि मैं उसकी भाभी हूँ और इस घर के सदस्य भी। पर ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे अब वह अपना गुस्सा अनु के खाने में निकालने लगी। वो अक्सर अनु के खाने में कभी मिर्च ज्यादा करती तो कभी नमक, तो कभी दाल में पानी डाल देती। अनु ने ऐसा करते हुए उसे कई बार देख लिया पर कुछ ना बोली। एक तो ननद भाभी का इतना नाजुक रिश्ता, ऊपर से घर में सबकी लाडली थी, तो इसलिए कोई यकीन भी नहीं करता। वैसे भी अभी तो आए उसे सिर्फ 5 महीने ही तो हुए हैं, कौन समझेगा उसकी बातों को। ये सब सोचकर चुप रह गई, पर दिन प्रतिदिन आदतें छोड़ने की बजाय बढ़ती गई। अभी एक दिन पहले ही सबको दूध देने के बाद जब अपने लिए दूध लेने गई तो दूध में पानी मिलाते हुए देख लिया, लेकिन कुछ ना बोल पाई। और शायद ये बात उसकी ननद को भी पता चल गई कि भाभी ने देख लिया, इसलिए वो घबराते हुए रसोई से तुरंत निकल गई। ननद की ये हरकत देख अनु ने मन ही मन सोच लिया था कि आज मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगी, पर कहाँ से शुरू करूं, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने दबे स्वर में कहा कि कल रात दूध में पानी बहुत लग रहा था ना, पता नहीं क्यों। ननद तुरंत बोली, रसोई में आप रहती हैं, आप जानेंगी ना, मुझे क्या बता रही हैं। सुनकर अनु ने आगे कुछ नहीं बोला। एक दिन यूं ही माँ से बात कर रही थी तो बातों बातों में उसने बोल दिया कि ननद किस तरह उसे परेशान कर रही है। सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा, ये भी कोई बात है? ससुराल में तो ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, इसे नजरअंदाज करो। वैसे भी ससुराल में तुम्हें इतना प्यार करते हैं, मानते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसे भी समझ आ जाएगी। वह क्या है कि अब तक वो अकेली थी, अब तुम आ गई हो तो उसे लग रहा होगा कि उसके लिए जो सबके दिल में प्रेम था वह कम हो रहा है, इसलिए वह तुम्हें स्वीकार नहीं कर पा रही है। अगर नहीं तो तुम कुछ मत बोलो, सास को कहो, वो अपने तरीके से समझा देंगे। अनु को ये बात ठीक लगी, पर उसने सास को ना बताकर पति सुरेश को बता दिया, जिसे सुनकर वो और ज्यादा भड़क गया। फिर उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन जब ननद ने फिर से दूध में पानी मिला दिया, तब उसने दूध वाला गिलास पति को दे दिया पीने के लिए। पति एक घूंट पीते ही चिल्लाने लगा, अरे ये कैसा दूध है, ऐसा लग रहा है जैसे पानी पी रहा हूँ। फिर दूध का गिलास लेकर कमरे से बाहर निकला। मम्मी, ये दूध वाला तो कुछ ज्यादा ही पानी मिलाने लगा है, पीने में बिल्कुल बेकार है, सिर्फ पानी ही है। नहीं तो दूध तो सही है, मैंने तो अभी ही पिया है, मुझे तो अच्छा लगा, बिल्कुल पहले जैसा। तभी अनु ने सुरेश को दूसरा गिलास पकड़ाते हुए कहा, अब ये दूध पीकर देखिए। एक घूंट पीने के बाद ये दूध तो ठीक है, फिर ये दूध इतना पानी पानी क्यों लग रहा है? क्योंकि ये मेरे हिस्से का दूध है और इसमें ऊपर से पानी मिलाया गया है। अनु की बात सुनकर जहाँ सासू जी गुस्से भरी नजरों से बहू की तरफ देखने लगी, वहीं सुरेश को अनु की कही सारी बातें याद आ गई। उसने तुरंत शालू को बुलाया, शालू, दूध में तुमने पानी मिलाया है? नहीं भैया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रही हो? ये तो क्या बोल रहा है बेटा, वो ऐसा क्यों करेगी? वह तो रसोई में जाती भी नहीं है, हो सकता है तुम्हारी पत्नी ही मिलाई हो। माँ, अगर उसे पानी मिलाना होगा तो सबके दूध में मिलाएगी, सिर्फ अपने हिस्से के दूध में क्यों? वही तो मैं सोच रही हूँ। नहीं माँ, ये शालू का काम है। क्यों शालू? शालू थोड़ा घबरा गई। वहीं सासू माँ सुरेश पर चिल्लाने लगी, तू कल की आई पत्नी की बातों पर विश्वास करने लगा और बहन को झूठा साबित करने पर लगा है। और तुम, अभी तुम्हें आए 4 दिन नहीं हुए और तुमने भाई बहन के रिश्ते में दरार डालने लगी। हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, बेटी की तरह मानते हैं, और तुमने मेरी बेटी को ही बदनाम कर दिया। भला वो ऐसी हरकत क्यों करेगी? अरे उसके जैसी अच्छी संस्कारी होने में तुझे बरसों लग जाएंगे। अनु कुछ नहीं बोली। माँ शालू पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा।
अन्नू मुझे कुछ दिनों पहले ही बोली कि शालू उसकी दाल में पानी मिला देती है, कभी नमक ज़्यादा कर देती है, पर मैंने यकीन नहीं किया, उल्टा अन्नू को ही डांट दिया। पर आज जब मैं खुद दूध पिया तब समझ आया, दूध देखने से ही पता चल रहा था कि पानी मिलाया है। फिर भी सासू माँ बहू को भला बुरा कहने लगी कि ये हमारा घर तोड़ने के लिए आई है। माँ, अन्नू को भला बुरा कहने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। ये झूठ बोल रही है और आप इसके झूठ पर पर्दा डाल रही हैं। अरे ठीक है, अब ज्यादा बात मत बढ़ाओ, ननद भाभी के रिश्ते में थोड़ा बहुत चलता रहता है, ससुर जी ने कहा। क्या ठीक है पापा, कल को ये ससुराल जाएगी, हो सकता है वहाँ इसे ननद या जेठानी के साथ रहना पड़े, फिर ऐसी हरकत करेगी तब। ये तो अच्छी आदत नहीं है। अगर इसने गलती की है तो इसे समझाइए कि आगे से ऐसा ना करे। सुरेश की बातें सुनकर जहां शालू ने सिर झुका लिया, वहीं सास ससुर उसे समझाने लगे और इसका असर हुआ भी। ननद ने फिर कभी ऐसी हरकत नहीं की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।